इस कबर्ड में तो मैंने पहले भी जगह बनाई थी, मगर मुझे नहीं लगता कि अब मेरे ये सारे कपड़े इस कबर्ड में बनेंगे, क्योंकि मेरा बेटा भी आ गया है और उसके कपड़े भी मुझे इसमें ही एडजस्ट करना है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी। तो सोचा एक आइडिया जो मेरे पास है उसका ही यूज़ करती हूँ और उससे इन कपड़ों को मैनेज करने का और घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कुछ बनाती हूँ, जो कि वेस्ट कपड़ों से ही बनने वाला है। जो घर में पड़ा हुआ बेकार का सामान है उसका ही यूज़ करती हूँ और करती हूँ एक बढ़िया सा DIY। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कपड़ा और कार्डबोर्ड के पीस। तो इस कपड़े की लंबाई चौड़ाई लगभग 80 सेंटीमीटर होगी और मेरे पास ये कपड़ा रखा हुआ था बहुत टाइम से। और ये जो मेरा कार्डबोर्ड का पीस है इससे मैंने इस तरह के 2 पीस काट लिए हैं और ये कार्डबोर्ड का पीस एक बेडशीट के अंदर ही निकला हुआ था, तो बहुत ही अच्छा मजबूत है। और साथ में ली है एक ये लेस, जिसको लगाने से इसकी बहुत ही सुंदरता बढ़ जाने वाली है। तो मैंने बस इसमें दोनों ही किनारों में इस लेस को लगा दूंगी। बहुत ही सुंदर ये DIY बन कर के तैयार होगा और बहुत ही यूज़फुल है। जब ये बन जाएगा तब आप इसको देखेंगी कि कितना सुंदर है और बिना बनाए तो रह ही नहीं पाएंगी। तो इस तरह से पूरे में ही मैंने दोनों साइड किनारों में इस लेस को लगा दिया है। और लगाने के बाद देखिए इस तरह से जो 2 पीस इसके छोटे छोटे से और भी मेरे पास साइड से निकाले हुए पीस थे, उनको एक साथ अटैच करने के बाद एक छोटे छोटे से चौकोर पीस बना लिए हैं और उन पर भी मैंने लेस लगा दी है चारों तरफ से। और एक पतली वाली जो लास्टिक आती है उसको खींच खींच करके एक साइड में उसको लगा दिया है। इसी तरीके के दोनों पीस से हमको 2 पॉकेट की तरह बना लेने हैं। और जो हमने यहाँ पर लेस लगाई थी, लेस के किनारे से ही इसको दोनों कॉर्नर में इसको अटैच कर देना है। बीच के हिस्से में बिल्कुल भी इसे नहीं लगाना है, दोनों साइड में ही इसे लगाना है। और इस तरह से ये हमारी पॉकेट तैयार हो जाएंगी। मैंने यहाँ पर प्लेन फैब्रिक लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास कपड़ा पड़ा हो या आप खरीद करके इसको बनाना चाहें तो आप उस तरह से भी कर सकती हैं। मेरे पास तो ये कपड़ा रखा हुआ था, उसी से मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर और बहुत ही यूज़फुल ये एक DIY है, जिसका आप अपने घर में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। किचन में, बाथरूम में, बच्चों के कमरे में, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर। और जो कार्डबोर्ड के पीस थे उनको कवर करने के लिए मैंने ये मेरे पास जो कपड़ा था मैंने उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये पूरा DIY ही वेस्ट से बन रहा है। जो कपड़े, जो सामान आपके पास पड़ा हुआ है उनकी हेल्प से ही ये बहुत ही सुंदर बन कर के तैयार होगा। तो इसको मैंने उस कार्डबोर्ड के नाप का चारों तरफ से सिल दिया है और कार्डबोर्ड को इसके अंदर डाल दूंगी और एक साइड जो खुला हुआ होगा उसको मैं सुई धागे की मदद से सिल दूंगी। इस तरह से मैंने इसको सिल दिया है और बहुत ही अच्छा सा ये फिक्स एकदम हो गया है। ये पीस देखिए। अब हमको इसको फैला करके पूरे कपड़े को और यहाँ पर मार्क करना है। तो जो कार्डबोर्ड मैंने इसमें 2 लगाए हुए थे उसका ही एक छोटा पीस बचा हुआ था, उसकी हेल्प से मैंने इसमें पूरे में मार्क कर लिया है। एक सीधी लाइन हमको खींच लेनी है, जिससे कि जब हम इसको इसके साथ में अटैच करें तो यहाँ वहाँ ना भागे और हमारी जो हमारा ये DIY है, ऑर्गेनाइज़र जो हमारा बनेगा वो अच्छा एक सा बने। और अब हमको किनारे से
इस कार्डबोर्ड को इनके साथ में सिल देना है। सुई धागे की मदद से मैंने हाथ से ही इसको सिला है, क्योंकि मशीन इसमें नहीं चलेगी तो आपको हाथ से ही इसे सिलना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको चारों तरफ से इसको इसके साथ में सिल देना है। तो बड़े बड़े से टाँके मैंने इसमें लगाए हैं। इस तरह से सारे मतलब चारों तरफ से देखते रहिए कि कहीं से यहाँ वहाँ ना हो और एक जैसा ही हमको इसे सिलना है। फ्रेंड्स, जब आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमको अपने सामान को रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जुगाड़ लगाने होते हैं। और कोई छोटा सा भी कुछ भी खरीदने आजकल मार्केट जाओ तो बहुत ही महंगा आता है सामान। तो पहले तो ये देख करके कि मतलब हमारे घर में क्या सामान है और उनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं। तो आप इसको कैसे भी पुराने बेडशीट के कपड़े के हेल्प से या कैसे भी बना सकते हैं। जैसे ब्लाउज़ के पीसेस वगैरह होते हैं, उससे भी मैंने भी एक टेरिकॉट का प्लेन कपड़ा था, उससे ही इसे बनाया है। और एक नीचे वाला कार्डबोर्ड इसके साथ सिल दिया है। और अब हम दूसरा वाला जो पीस बना करके रखा हुआ था उसको भी जहाँ से मार्क किया था मैंने, वहाँ पर इसको सिल दूँगी। मैंने अपने हिसाब से इसकी ऊंचाई और चौड़ाई लंबाई जो भी है वो मैंने अपने हिसाब से रखी हुई है। अपने घर की जितने स्पेस है उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जहाँ पर भी आप इसको लगाना चाहते हैं और जो भी सामान आप इसमें रखना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर और मजबूत ये ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो मैंने यहाँ पर के देखिए इस तरह से ये 2 बन गई हैं। 2 कार्डबोर्ड लगाए हैं, आप इसमें 3 लगा सकते हैं। तो 3, 4 जितना भी आप लंबा चौड़ा बनाना चाहें उस तरह से आप इसे बना लें। जब घर में छोटे छोटे से बच्चे होते हैं तो उनका कितना सारा सामान निकलता है। कपड़े होते हैं, उनके खिलौने होते हैं, तो आप बच्चों के कपड़े रख सकते हैं इसमें, उनके खिलौने रख सकते हैं। और बच्चों के अपने कमरों में रख दीजिए तो बुक्स वगैरह भी इसमें रखी जा सकती हैं। कार्डबोर्ड की चौड़ाई और मोटाई पर निर्भर करता है कि वो कितना मजबूत है, तो उसी अनुसार आप इसमें सामान हैंग कर सकते हैं। और ये कि पुरानी चूड़ी को मैंने इसमें लगा दिया है और अब इसको मैं इसके सिल दूंगी मजबूती से इसमें। आप इसको बाथरूम में भी हैंग कर सकते हैं अपने कपड़े वगैरह रखने के लिए। और चाहे जहाँ भी इसे लेकर के आप चले जाइए, जहाँ भी जाना है, जिस भी रूम में आप लगाना चाहें तो आप इसको निकाल करके लगा भी सकते हैं। और आप अपनी अलमारी में भी इसे लगा सकते हैं। मैंने अपनी जो लोहे वाली जो गोदरेज की अलमारियाँ होती है ना, उसमें जो ऊपर वाला पार्ट है मेरे में कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो मैंने एक बड़ा सा इसी तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना करके अपनी अलमारी में भी लगाया हुआ है। और देखिए कितने अच्छे से इसमें सारे कपड़े आ गए हैं। और जो साइड में मैंने पॉकेट्स लगाई थी उसमें सॉक्स वगैरह आप रख दीजिए बच्चों के। और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, उनके लिए तो ये बहुत ही यूज़फुल DIY है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का मेरा ये DIY। मिलती हूँ अगले वीडियो में ऐसी ही यूज़फुल ट्रिक्स के साथ।